हेलो। हाय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे और उसे अच्छे से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। संविधान की उद्देश्य क्या। संविधान की उद्देश्य क्या। उद्देश्य का स्रोत क्या है। उद्देश्य का स्रोत जो है उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इसके बाद इसके बाद 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था।
हमारे संविधान के उद्देश्य में केवल एक बार संशोधन किया गया था। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन कब हुआ था? किस अधिनियम द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा इसमें एक बार संशोधन किया गया है। इसके द्वारा तीन वर्ड को जोड़ा गया है। वो कौन कौन से वर्ड हैं? पहला है समाजवादी, दूसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। हमारे संविधान के उद्देश्य में केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तीन वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे। इन तीनों वर्डों की चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये दोनों वर्ड जो हैं हमारे संविधान के उद्देश्य के प्रथम पैरा में जोड़े गए हैं। ये और अखंडता को यह हमारे संविधान के 6 पैरा में जोड़ा गया, 6वें पैरा में जोड़ा गया है। इसके आगे हम देखेंगे संविधान की उद्देश्य को डिटेल में। सर्वप्रथम उद्देश्य को अमेरिका के संविधान में देखा गया था। हमारे संविधान के उद्देश्य का स्रोत जो है उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। उसके बाद संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद हमारे संविधान में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा जोड़ा गया था। इस अधिनियम के द्वारा तीन वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। इसके आगे हम देखेंगे संविधान के उद्देश्य को। हम भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली
करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए अभी थोड़ा और बाकी है, इसको हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। इसमें हम देखेंगे यही, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा वर्ड जो है और अखंडता को। ये जो लाइनिंग वाली वर्ड है, इनको 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया था। हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है हमारे संविधान की उद्देशिका में। उसके बाद समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। इसमें जितने भी कीवर्ड हैं, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक हो गया, गणराज्य हो गया। उसके बाद हम न्याय देखेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता देखेंगे, उसके बाद समानता देखेंगे, इसके बाद हम बंधुता देखेंगे। ये सब हम अगली स्लाइड आगे हम कुछ देर बाद देखेंगे। इसमें हम भारत के लोग भी देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत संमत
2006 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा को एतद द्वारा इस संविधान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हमने अपने संविधान के उद्देश्य को देखा। इसमें हम एक बार फिर दोहराते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हमारे संविधान के उद्देश्य को 26 नवंबर 1946 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है या नहीं। क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है या नहीं, इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम यह 1960 के एक केस में देखा गया, जो है
इन री बेरू इन री बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को सुप्रीम कोर्ट में उद्देशिका को उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इन री बेरोबारी केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारती बनाम केरल राज्य केस जो 1973 से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पूर्व निर्णय को जो केशवानंद भारती केस में दिया था उसको उलट दिया। इसके बाद इसमें बताया कि देश के संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें पहला पॉइंट दिया कि उद्देशिका देश का संविधान का अभिन्न अंग है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जिस प्रकार से अन्य उपबंध लिए गए थे उसी प्रकार से संविधान की उद्देशिका को भी लिया गया था। इस प्रकार से यह उद्देशिका का यह संविधान का एक अभिन्न अंग है। दूसरा पॉइंट है उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है।
उद्देश्य जो है न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उद्देश्य न्याय योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है उद्देश्य में संशोधन मूलभूत ढांचे को छोड़कर किया जा सकता है। उद्देश्य में संशोधन मूलभूत ढांचे को छोड़कर उद्देश्य में संशोधन मूलभूत ढांचे को छोड़कर किया जा सकता है। इस प्रकार से आज हमने उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा परिचय देखा उद्देश्य के बारे में। उसके इसके आगे हम उद्देश्य के जो प्रमुख कीवर्ड्स हैं जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और उसके बाद इसी प्रकार से आगे हम अगली वीडियो में हम इस उद्देश्य के कीवर्ड को देखेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।